हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। टाइगर को चैलेंज करने आया शेर, एक बार फिर कैसे हुआ ढेर। टैटू से डरने वाले रणबीर फाइनली किस एक्ट्रेस के लिए गॉट इंक्ड। राज 3 की दोनों एक्ट्रेसेस के बाद आज जूम खोलेगा विक्रम भट्ट की लव लाइफ का एक राज। और दिखाएंगे आपको कि एक ही मंच पर इंडियन और पाकिस्तानी सिंगर्स को लेकर आने वाले शो पर शुरू हुई कौन सी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत सलमान खान के पुराने राइवल विवेक ओबरॉय से, जो एक बार फिर टाइगर पर अटैक करने आए लेकिन होते दिख रहे हैं दोबारा ढेर। पर आखिर क्या था सलमान के लिए विवेक का ये चैलेंज और ये क्यों हो सकता है फेल, देखिए हमारी इस स्टोरी में। एक बार फिर टाइगर को टक्कर देने का इरादा लेकर निकला है शेर। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। खत्म हो गया है शेर का वो डर जो पिछले दिनों एक था टाइगर के ह्यूज कलेक्शंस देखकर नजर आया था। हमारे चैनल पे बोला था कि शेर हमेशा टाइगर से बड़ा होता है और टाइगर ने 34 करोड़ पहले दिन पे कमाए हैं। क्या कहना चाहोगे? लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि शेर डर गया तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि सूत्रों की माने तो शेर को अच्छी तरह समझ आ गया है कि अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने का फंडा क्या होना चाहिए। और ये फंडा है टाइगर सलमान खान को चैलेंज करने का। जी हां, रिपोर्टेडली विवेक की अपकमिंग फिल्म जिला गाजियाबाद की टीम ने बड़ी माथा बच्ची के बाद डिसाइड किया है कि वो अपनी इस फिल्म को सलमान खान की इस क्रिसमस पर रिलीज होने वाली फिल्म दबंग 2 के साथ बॉक्स ऑफिस पर उतारेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये होगा टाइगर को शेर का दिया हुआ सबसे बड़ा चैलेंज। लेकिन सेल्फ अक्लेम्ड शेर यानी कि विवेक का सलमान खान को चैलेंज करना पब्लिसिटी के लिए डिलिबरेटली किया गया नाटक है या नहीं, इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में किसी टॉप खान को बॉक्स ऑफिस पर चैलेंज करने वालों में विवेक ओबरॉय अकेले नहीं है। इस रेस में अजय देवगन का नाम भी बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। सुनने में आया है कि अजय ने सन ऑफ सरदार को इस दिवाली पर एसआरके कटरीना की फिल्म के साथ उतारने की जिद पकड़ रखी है। अजय की एसआरके से इक्वेशन भी ऐसी रही है कि उनका एसआरके को चैलेंज करना समझ में आता भी है। सिंघम हो या बोल बच्चन, अजय का सिक्का बॉक्स ऑफिस पर जमकर बोल रहा है। ऐसे में एसआरके की फिल्म को उनका चैलेंज वाकई महंगा पड़ सकता है। पर इस रेस में सलमान खान की दबंग 2 के ऑपोजिट विवेक की फिल्म जिला गाजियाबाद को लाने की डिलिबरेट एफर्ट सिर्फ और सिर्फ एक प्रमोशनल गिमिक ही लग रही है। वैसे भी रीसेंट डेज में विवेक की अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए सामने आई स्ट्रैटेजीज कुछ खास कमाल नहीं कर पाई हैं। मलिका शेरावत के साथ उनकी फिल्म का बज़ क्रिएट करने में उन्होंने कभी एक ही टी शर्ट में मलिका के साथ एंट्री ली तो कभी पीआर मशीनरी ने उड़ा दी विवेक की एक दूसरी फिल्म से उन्हीं के फिल्म केएलपीडी के बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने की खबर। और अब उड़ाई जा रही है दबंग 2 से जिला गाजियाबाद के बॉक्स ऑफिस क्लैश की खबर। जबकि फिल्म जिला गाजियाबाद में विवेक के ही कोस्टार अरशद वारसी की इस बात से एक अलग ही इशारा मिला है, वो ये कि फिल्म को कंप्लीट होने में अभी काफी समय बाकी है। I have no idea, yaar. We have still dubbing left. We've got a little work left on it, so I can't say the release should happen in another 2-3 months. थोड़ा वक्त लगेगा. I can't say the release should happen in another 2-3 months. थोड़ा वक्त लगेगा. यानी जिस फिल्म को कंप्लीट होने में ही अभी वक्त है, उसकी रिलीज दबंग 2 के साथ फिक्स करने की कोशिश कहीं सलमान खान से विवेक की पुरानी दुश्मनी भुलाने के लिए तो नहीं की जा रही। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। रिसेंटली रणबीर कपूर के हाथ पर नजर आया एक टैटू, पर आखिर ये किसका असर है कि टैटूज को नो कहने वाले रणबीर हो गए हैं किसी के लिए इंक्ड। सो रणबीर के इस टैटू एक्ट में किस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम हो सकता है लिंक्ड?
Let's find out. Tattoos is a complete no-no for me. Tattoos is a complete no-no for me. जिससे नफरत करते हैं रणबीर। I'm a bit of a coward that way. Even like tattoo my body, I'm that scared of pain. I don't have a good pain threshold. जिसका दर्द नहीं सह सकते रणबीर। टैटूज, जो रणबीर के लिए है एक टैबू, लेकिन बॉलीवुड की एक हसीना के लिए रणबीर ने करवाया टैटू। इससे पहले कि आपकी नजरों के सामने ये चेहरे आए, हम आपको दिखा दें उस हीरोइन को। वो है प्रियंका चोपड़ा। रिसेंटली प्रियंका और रणबीर ने एक पिक्चर पोस्ट किया जिसमें प्रियंका के लिए रणबीर ने करवाया एक फेक टैटू। प्रियंका के टैटू के जवाब में रणबीर ने भी लिखवा लिया अपने हाथ पे। प्रियंका का टैटू कहता है डैडीज लिटिल गर्ल, तो रणबीर का जवाब है मम्मीज बिग बॉय। वैसे ये जवाब प्रियंका के साथ साथ सोनम को भी दिया जा रहा है शायद। सोनम ने कुछ समय पहले कहा था कि रणबीर के नाखून उनकी मां काटती हैं, जिससे ऋषि जी और रणबीर काफी नाराज भी हुए। और अब रणबीर का इशारा तो यही कहता है कि हाँ वो मम्मीज बिग बॉय हैं, जरा खुद ही देख लीजिए। रणबीर कुछ समय पहले एक फोटोशूट पे टैटू से परहेज दिखा चुके हैं। Tattoos is a complete no-no for me. Tattoos is a complete no-no for me. ये तब की बात है जब दीपिका के आर के टैटू को मिटाने की खबरें आ रही थी, और अब दीपिका भी देख सकती हैं कि प्रियंका की खुशी के लिए कैसे रणबीर ने करवा लिया है एक टैटू। वैसे ये टैटू फेक है। बॉलीवुड के हार्ट थ्रॉब रणबीर किसी भी हसीना के लिए रियल टैटू इसीलिए नहीं करवा सकते क्योंकि I'm a bit of a coward that way. Even like tattoo my body, I'm that scared of pain. I don't have a good pain threshold. अब बिना पेन भी लड़कियों का दिल कैसे गेन किया जाए, ये जिसे आता हो वो भला टैटू से क्यों डरे। खैर, अपने इस फेक टैटू से रणबीर ने प्रियंका को तो खुश कर ही दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। हाल ही में ज़ूम ने आपके सामने राज 3 की दोनों लीड एक्ट्रेसेस बिपाशा और ईशा के करंट रिलेशनशिप स्टेटस का राज खोला था। और अब बारी है फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट की। तो क्या है उनकी लव लाइफ का ये राज? टेक अ लुक। जब से राज 3 के प्रमोशन शुरू हुए हैं, तब से पूरी राज की टीम एक एक करके अपने राज खोले जा रही है। पहले बिपाशा और ईशा गुप्ता ने ज़ूम पर एक्सक्लूसिवली खोला ये राज। Who told you I'm single? Who told you I'm single? Who told you I'm single? There isn't, but I'm definitely in love, I can tell you that. I already said I'm in love with a man. Yes. और इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट भी, जिन्होंने अपनी लाइफ से रिलेटेड रिवील किया ये सीक्रेट कि उन्होंने क्यों छोड़ा अमीषा को। क्योंकि हम एक दूसरे से बोर होकर दूर चले गए थे, तो इंस्पिरेशनल कुछ भी नहीं है उसमें। क्योंकि हम एक दूसरे से बोर होकर दूर चले गए थे, तो इंस्पिरेशनल कुछ भी नहीं है उसमें। गॉसिप बाजार में ये रूमर उड़ रहे थे कि विक्रम की राज 3 है इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज एंड अमीशा's पर्सनल लाइफ। तो इस पर सुनिए विक्रम भट्ट ने क्या कहा। अमीशा और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था जो इंस्पिरेशनल हो सके। अमीशा और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था जो इंस्पिरेशनल हो सके। लेकिन विक्रम जी, ऐसे कुछ तो इंसिडेंट्स हुए होंगे आप दोनों की लाइफ में जिसने आपको इंस्पायर किया होगा। क्योंकि एक दौर ऐसा आया जब मेरी फिल्में नहीं चल रही थी और उनकी नहीं चल रही थी, तो मैंने उनका ये दर्द देखा कि जिस मुकाम पे वो थी, उस मुकाम में वो फिर से पहुंचना चाह रही थी। और जब एक सब्जेक्ट एक डायरेक्टर और एक्ट्रेस का है, तो नेचुरली जो मैंने जी है उसकी कुछ फीलिंग्स तो आएंगे, कुछ इनसाइट्स आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी इंसिडेंट हमने वहाँ से उठाया है या किसी को अमीशा के ऊपर पेश किया है। लगता है शायद राज 3 की टीम की यही प्रमोशनल स्ट्रेटजी है कि जो भी फिल्म को प्रमोट करने आ रहा है वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े सीक्रेट्स को रिवील कर रहा है। चलिए जो भी हो, एटलीस्ट ज़ूम के जरिए हम सब तक आप सबकी सीक्रेट्स तो पहुंचा पा रहे हैं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक अपकमिंग सिंगिंग रियलिटी शो में इंडियन और पाकिस्तानी सिंगर्स को एक ही मंच पर लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन शो के लॉन्च से पहले ही पाकिस्तानी सिंगर्स के मुद्दे पर शुरू होती दिख रही है एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। क्या है ये पूरा किस्सा, आपको दिखाते हैं। मला माझं प्रेम आहे राज ठाकरेवर, मरेपर्यंत मी त्याला प्रेम करणार। तो मला शिव्या घालो, मला चांगलं म्हणो, त्याला माझं गाणं आवडतं, मला माहिती आहे माझं राजवर फार प्रेम आहे
आणि मला तो आवडतो. आदरणीय आशाताई को हम विनंती करते हैं कि ऐसे शोज जहाँ पे पाकिस्तानी कलाकार हो इसमें आप भाग ना लें. मी पॉलिटिक्समध्ये कधी जात नाही. मला पॉलिटिक्स आवडत नाही. कि आप एक स्वातंत्र्य सावरकर के भक्त आपका परिवार जाना जाता है, ये आप देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं. फक्त मनुष्याला बुद्धी असते की दुसऱ्या माणसांची कसं वागावं. आपल्याला देवाने तेवढे दिलेले आणि आपण वागलं पाहिजे असं मला वाटतं. एक अपकमिंग सिंगिंग रियलिटी शो को लेकर छिड़ती दिख रही है बॉलीवुड सेलेब्स और एक पॉलिटिकल पार्टी के बीच जंग. 8 तारीख को कलर्स चैनल के ऊपर सूर्य क्षेत्र नाम एक कार्यक्रम टेलीकास्ट होने वाला है, जिसकी शूटिंग हमारे आंदोलन के डर से उन्होंने दुबई में की और जिसमें 8 पाकिस्तानी सिंगर्स हैं. राहत फ़तेह अली खान उसमें उस टीम का कैप्टन है. सो इसका हम निषेध करते हैं. इस कलर चैनल का हम विरोध करते हैं. अगर ये शो टेलीकास्ट हुआ तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसके ऊपर आंदोलन करेगी. जी हाँ, आशाताई जिस सिंगिंग रियलिटी शो का हिस्सा है उस पर मंडरा रहे हैं एमएनएस के प्रोटेस्ट का खतरा, क्योंकि शो से कई पाकिस्तानी सिंगर्स और कलाकार एसोसिएटेड हैं. लेकिन जब पाकिस्तानी सिंगर्स को मुद्दा बनाने की बात आशाताई के कानों तक पहुंची तो उन्होंने दे दिया 2 टुक जवाब. माझं प्रेम आहे राज ठाकरेवर. मरेपर्यंत मी त्याला प्रेम करणार. तो मला शिव्या घालो, मला चांगलं म्हणो, त्याला माझं गाणं आवडतं, मला माहिती आहे. माझं राजवर फार प्रेम आहे आणि मला तो आवडतो. जहां आशा भोसले ने एमएनएस को सीधा जवाब दे दिया है, वहीं इस शो के प्रोड्यूसर बोनी कपूर अभी भी बीच का रास्ता तलाश रहे हैं. इसलिए बोनी जी पहुंचे इस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस. हमारा जो शो है, इट इज नॉट टू प्रोपोगेट एनी काइंड ऑफ दिस थिंग. इट इज अ म्यूजिकल शो, इट्स अ कल्चरल शो. And our intention is not to hurt the sentiments. We respect the people's sentiments and we will address this issue. अब बोनी कपूर को समझौते के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने में कामयाबी मिलती है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा. लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के सिंगर्स को लेकर बनाए गए इस शो से बतौर जज पाकिस्तानी लेजेंड आबिदा परवीन और हमारी आशाताई जैसे कई बड़े लेजेंड्स जुड़े हुए हैं. ऐसे में इस शो पर एमएनएस के प्रोटेस्ट से एक बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू होते हुए दिख रही है. वी जस्ट होप कि इस मुद्दे पर शो के प्रोड्यूसर्स और इस पॉलिटिकल पार्टी को कोई हल मिल जाए और अच्छे म्यूजिक को पसंद करने वाली ऑडियंस को मिले इंडिया और पाकिस्तान के सिंगर्स को एक ही मंच पर सुनने का मौका. फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई. मिस हवा हवाई यानी श्रीदेवी की एक रीसेंट इवेंट में हवाई उड़ गई. इस इवेंट में श्री से क्यों और कैसे मिस हो गई उनकी अपकमिंग फिल्म इंग्लिश विंग्लिश को प्रमोट करने की अपॉर्चुनिटी, आप खुद ही देख लीजिए. Recently, एक इंटीरियर डेकोरेशन मैगजीन के लॉन्च पर पहुंची श्रीदेवी. We were quite surprised to see कि पर्दे पर इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स इतनी खूबसूरती और कन्विक्शन के साथ निभाने वाली श्रीदेवी रियल लाइफ में इतनी फ्रेल भी हो सकती हैं. श्रीदेवी ने आकर मैगजीन का इनॉग्रेशन किया और उनकी अपकमिंग मूवी के ट्रेलर का भी लॉन्च किया. बट जब बात मीडिया इंटरेक्शन की आई तो द ओनली क्वेश्चन श्रीदेवी took was from her husband Boney Kapoor, and even Boney Kapoor was not happy with her response. How are you? You have all the freedom to ask her whatever you want in front of us. Well, how does it feel when people ask you how you keep fit and how your husband doesn't look fit? Well, I thank him for giving me so much love and affection. That's what I am here today. Well, maybe you all are satisfied with the answer, I'm not. Well, we couldn't help but agree with Boney Kapoor here anyway. While answering the question, Sridevi की voice भी काफी shiver हो रही थी, as if she's nervous. And ये होते ही Sridevi ने event के खत्म होने का wait भी नहीं किया, and she left with an excuse of getting late for the flight.
Well, Zoom भी कल एयरपोर्ट पर मौजूद था, but we didn't see श्रीदेवी catching any flight. Anyway, इवेंट खत्म होने के बाद Zoom overheard the MC of the event, रागेश्वरी, telling her friends कि श्रीदेवी ने आते ही उनसे ये अनाउंस करने को कह दिया था कि she has to catch a flight and she's already late. यही नहीं, according to what we overheard, रागेश्वरी ने अपने फ्रेंड से कहा कि जब everyone was busy watching the trailer of her movie English Winglish, श्रीदेवी ने रागेश्वरी को धीरे से कह दिया कि वो कोई भी मीडिया इंटरेक्शन नहीं लेंगी। यही नहीं, when रागेश्वरी insisted कि एटलीस्ट ऑडियंस से एक क्वेश्चन तो लिया जाए, तो श्रीदेवी ने साफ साफ कह दिया कि ठीक है, let that question be from my husband. For कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। अर्जुन रामपाल का कुछ सामान चोरी हो गया है। अर्जुन के साथ कब और कहां हुई है ये ट्रेजेडी, इसका फुल अपडेट आपको देगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। It seems कि अब बॉलीवुड में टाइट सिक्योरिटी नहीं है और बॉलीवुड एक्टर्स को जरूरत है टाइट सिक्योरिटी गार्ड्स की, क्योंकि आए दिन किसी के घर हो रही है चोरी या कहीं कुछ न कुछ इनका सामान हो रहा है चोरी। The same thing recently happened with Arjun Rampal when he had gone with his family to Dubai. अर्जुन ने दुबई से की ढेर सारी शॉपिंग और शॉपिंग करने के बाद उन्होंने अपनी शॉपिंग बैग्स रख दिए होटल रूम में। वहीं से उनका सामान हो गया चोरी, as the thief stole all the costly things he had got from Dubai. और अर्जुन ने इस बात का जिक्र अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी किया है। Leaving with a bit of a bad taste from Dubai, as someone has stolen the shopping from my room at the Emirate Towers, Jumeirah. Let's hope the CCTV footage helps find such thieves. Well, Arjun is not the only one Bollywood star जिसके साथ ये चोरी का इंसिडेंट हुआ है। इससे पहले भी शिल्पा शेट्टी के घर से हुई थी चोरी और चोर ने तो बच्चन के घर पर डाका मारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। Few weeks before, Big B के घर भी हुई थी चोरी, but luckily the security guards got hold of the thief. पर ये लक अर्जुन रामपाल के साथ नहीं चला और वो दुबई से लौट आए निराश होकर। It's high time Bollywood stars take a wake-up call for such theft incidences. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. अब वक्त है बॉलीवुड के पिक्चर अपडेट देने का। किसे, कहां और किसके साथ किया गया स्पॉट, ये सब दिखाएंगे आपको बॉलीवुड इन पिक्चर्स में। We caught them, we clicked them, and now we bring it to you. बॉलीवुड के गलियारों से छिपते छिपाते हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट पिक्चर्स। So here we begin. शुरुआत करते हैं मिनिशा लांबा के बोल्डेस्ट पिक के साथ, जिसमें मिनिशा ने काफी बोल्ड अंदाज में किया पोस्ट फॉर अ मैगजीन। इट सीम्स फिल्म्स ना सही, फोटोशूट्स के जरिए ही मिनिशा इज ट्राइंग हार्ड टू ग्रैब द लाइमलाइट। लेट्स मूव ऑन टू द बंगाली बेब बिपाशा बासु, जिन्हें हमने एक टोटली इंडियन अवतार में देखा। बिपाशा गई थी जयपुर की एक मंदिर में एंड वी स्पॉटेड हर विद हर पेरेंट्स। अनुष्का शर्मा को स्पॉट किया गया वॉकिंग एट अ हिली रीजन। वी वंडर अनुष्का जा कहां रही हैं। तो वहीं न्यूबी आलिया भट्ट डिड अ फोटोशूट फॉर अ मैगजीन जिसमें शी इज लुकिंग अडोरेबल। चलिए बॉलीवुड इन पिक्स में आज के लिए बस इतना ही। बट फॉर बॉलीवुड more latest pics, hot gossips and scoops, do not forget to tune in to Planet Bollywood News at 7 p.m. and Be Tonight at 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. For Kavita Nagia, Zoom, Mumbai. शबाना आजमी को किसने, कब और कहां किया इग्नोर? आखिर अपनी फिल्म को प्रमोट करने एक फिल्म फेस्टिवल पर पहुंची शबाना कैसे हो गई इंटरनेशनल मीडिया से मिस, बताएगी हमारी अगली स्टोरी। आपको तो याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर के थ्रू खबर आई थी कि शबाना आजमी will walk the red carpet in Venice Film Festival. Well, red carpet and walk तो हुआ, पर हमें शबाना आजमी कहीं नहीं दिखी। खबर ये थी कि मीरा नायर की मूवी The Reluctant Fundamentalist will open the Venice Film Festival, and being a part of the film, Shabana will walk the red carpet on 29th August. उसी न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में शबाना ने कहा था कि I wouldn't mind wearing a khadi there, but it requires to dress me in a certain way. I am looking forward to see what Gucci and Dolce & Gabbana design for me, as I don't see myself wearing a gown.
तो हम भी काफी एक्साइटेड थे देखने के लिए कि what will Shabana Azmi wear. But sadly, जहाँ we saw pictures of Meera Nair and other Hollywood celebrities, Shabana was not to be seen anywhere. We wonder कि कहीं international media भूल न गया हो to click Shabana's pictures, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शबाना इवेंट पर पहुंच ही न पाई हो। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि ये बात शबाना को भी पता है कि ये बहुत प्रेस्टीजियस इवेंट था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शबाना के पास इनवाइट ही नहीं आया था। एंड दिस वाज जस्ट अ पब्लिसिटी गिमिक। वी वंडर व्हाट द ट्रू स्टोरी इज। But we surely wanted to see Shabana on the ramp. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Moni Roy. Like Zoom TV on Facebook to get the latest Zoombastic updates from Bollywood. Just visit www.facebook.com/ZoomTV.